आद्यं तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनिराज। बोलो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य भवन रमा स्वामी जी महामुनि राज की जय। परम पूज संसमणि आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज मुनि श्री प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी आदि तीन कमनोकुड़ महामुनि राजों की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। अथ आमनाय स्वाध्याय बेलायाम काय स्वर्गम करो में। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक मुनि समय सागर जी महामुनि राज की जय। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विस्य तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः प्रमाण नैरधिगमः निर्देश सौमित्य साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत तैस मति सुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः परेः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र सौमी विषयेभ्यो बधि मनः परयोः मति श्रुतियोर्नबंधो द्रवेश व सर्वपर्ययेषु रूपिस ववधे तदनंत भागे मनः परयेश सर्वद्रव्यपर्ययेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्यः मति श्रुतापदयो विपर्ययश्च सदस्तोरविशेषाद् द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहाररजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ भूतानयः इति तत्त्वात् सूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्याय। नमो नमः। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री पंचभेदाः सम्यक्त चारित्य संयमा संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेस्यास चतुश्चतुस्त्रय कैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविदोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्यः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण वन्तः वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रम मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः
अनुश्रेणी गति अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दौ त्रीन बानाहारकः सम्मूर्छन गर्भपादा जन्म सचित शीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायु चाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक बेक्रियकाहारक तैजस कामराणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तैजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्व तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः नृपभोग मंत्यम गर्भ सम्मोचनज माध्यम औपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तैजस्मपि शुभम विशुद्धमभ्याघाति च हारकम प्रमत्त संयतस एव नारक सम्मोचनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षा यशो नपवर्त्या यशः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयो अध्याय। नमो नमः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बुबाताकाश प्रतिष्ठा सप्तः धोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेस्याः परिणाम दे वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रिस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणो दादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः दुर्दुर्विस्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृतः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कम्बो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्वतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वा परायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मि शिखरों वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्राय मस्तधर्द विस्कम्भो हृदः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्च हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्योर द्योः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिन्धुआदयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट्साम्याभ्या मुत्सर्पेण वा सर्पिणीभ्यां ताभ्यामपरा भूम्यो वस्थिताः एक दुई त्रि पल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैवकुर्वकाः ततोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 दुर्धात्की खण्डे पुष्करार्थे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या मलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूमियो न्यत देवकुरुत्तर कुरुभ्यः निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्र्यज्ञोनिजानां च इति तत्त्वात् सूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयो अध्याय। नमो नमः। देवाश्चतुर्णिकायाः आदितस्तिषु पीतान्तलेस्याः दशाष्ट पंचद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोक पालानिक प्रकीर्णकाभियोग किलविशिकाश्चैकसः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य
व्यंतर्ज्योतिष्काः पूर्व्योर्द्विन्द्राः कायप्रविचारा ऐसानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो स्वर्णाग विद्युत्पर्णाग्नि बातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि स्वधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रा रेस वानत प्राणतयो रारणाच्युतयो नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौच्च स्थिति प्रभाव सुख दुति लेस्या विशुद्धेन्द्रिया वधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म सुख लेसा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वता दित्य वहन यरुण गर्दतो स्तुतिसाभ्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियज्ञो नयः स्थिति रसनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः स्वधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार महेंद्रयोः सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशवीरधिकानि तु आरणाचता दूर्ध्व मे कैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौच्च अपरापल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थो अध्याय। नमो नमः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नाड़ोः लोकाकाशे भगाः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एकप्रदेशादिषु भाज्याः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेशसंहार विसर्पाभ्यं प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत बंतस् अणवः स्कंधास् भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संगाताभ्यां चाक्षसः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावाभयं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जगन्न गुणानां गुण साम्ये सदृशानां द्वधिकादिगुणानां तु बंधेदिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालस्य सोनन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमो अध्याय। नमो नमः। काय वांग मनः कर्मयोगः सा आश्रवः स्वभाव पुण्यस्य स्वभाव पापस्य स कषाय कषाययोः साम्प्रायी क्रियापथयोः इंद्रिय कषाय व्रतक्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योगकृतकारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा
दुई चतुर्दुई त्रिभेदा परम तत्पदो स्नेहन मात्सरेन्द्राय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण बादो दर्शन मोहस्य कसायो दया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः माया तैर्यज्ञो नस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च निशील व्रतत्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसी दैवस्य सम्यक्तम च योग वक्रता विसंवादनम च स्वस्य नामनः तद विपरीतम स्वस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण मर्हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहारण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थ करत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छाद नोद भावने च नीचेर गोत्रस्य तद विपर्यो नीचेर व्रतनुत्सेकौ चोत्रस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्याय। नमो नमः। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच बांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यानान यनिवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता बास परोपरोधा करण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्थिराक कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वशिष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा अस्द विधान मनृतम अदत्ता दानम स्थेयम मैथुनमभ्रम मूर्छा परिग्रह निस्सल्यो व्रति अगार नगारस्य अणुव्रतोगारी दिग्देशा नर्थदंड वृत्ति सामायिक पुरुष धोप बासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य मारांतिकीं संलेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टेरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंधवदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः इससे न प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः परविवाह कणेत्रिका परिगृहीता गमना नंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्प भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्धा धस्त्रयग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्भ कौत्कुश मौखर्या समीक्षादि करणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विसौ दुह पक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्याय। नमो नमः। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः स कसायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते सबंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनीय
यायुर्नाम गोत्रान्तरायाः पञ्चनवदयष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पञ्चभेदा यथाक्रमं मतिसुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्थयान गृध्यस्य सदसद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त मिथ्या तदुभयान कसाय कसाय हास्यरत्रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकसः क्रोधमान माया लोभाः नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानु पूर्व्या गुरुलघुपघात पर घाता तपोधोतोच्छ्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रा दे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकर्तव्यं च उच्चैर नीचैस दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदितस्तृष्णा मंत्रायस च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्र्योरष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानां ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंत प्रदेशाः सद्वेद्य सभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वा सूत्रे मुख शास्त्रे अष्टमो अध्याय नमो नमः आश्रव निरोधा संवरः सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रहि तपसा निर्जर च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारैकत्वा नित्वा सुच्चाश्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाचवन निर्जरार्थम परिसोडव्याः परिसहाः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नागन्यारति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार परस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्थ बीतरागयोश्चतुर्दश एकादश जने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहयंत्रा ययो रदर्शना लाभो चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार परस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतिः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्ति सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैया वृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानित्तरम् नवचतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गणकुल संघ साधु मनुज्ञानां वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षां न्याय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरोपध्ययो उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोगस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगा स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोगस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशव्रत प्रमत्त संहितानां हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशव्रतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विषयाय धर्म्यम शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः परे केवलिनः प्रतिकत्त वैकत्त वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी त्रिक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम
वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुणः निर्जराः पुलाक बकुस कुशील निर्गंत स्नातका निर्गंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग ले शुभपाद स्थान विकल्पितः साध्याः द्वितत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे नमो अध्याय नमो नमः। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय क्षयाच केवलम बंध हेत भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रो मोक्षो मोक्षः औपसमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधत छेदात तथा गति परिणामाच आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाभो बदेरंज बीज बदग्नि सखावच धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल भवत पतः साध्या तीतत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे दसमो अध्याय नमो नमः। अक्षरे मातृपद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितभ्यम पुनः विमुर्हति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिचिन्ने तत्वार्थे पठते सति फलम साधुपवासस्य भासितं मुनिपुंगवै तत्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्यभिक्षोपि लक्षितं वंदे गणिंद संजात मुमा स्वामी मुनिश्रम। बोलो आचार्य भवन उमा स्वामी जी महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम निरापक्ष मुनि समय सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमो मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अंतिम अध्याय है, इसमें मोक्ष तत्व का संक्षेप से वर्णन किया जा रहा है। मोक्ष का स्वरूप क्या होता है इसको स्पष्ट करने के पूर्व में एक सूत्र आ रहा है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति अथवा निर्वाण का जो लाभ होता है वह केवल ज्ञान पूर्वक हुआ करता है। ऐसा नहीं केवल ज्ञान तो उत्पन्न न हो और मुक्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं। इसलिए केवल ज्ञान पूर्वक मुक्ति होती है, निर्वाण का लाभ मिलता है संसारी प्राणी को। इसलिए सर्वप्रथम केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है इसको स्पष्ट करते हुए सूत्र दिया जा रहा है। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। मोहनी कर्म के क्षय होने से और उसके पश्चात एक साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय इनके क्षय होने से केवलम अर्थात केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रश्नकार का प्रश्न है, प्रश्न ये रखा जा रहा है जिज्ञासु के द्वारा कि सूत्र जितना संक्षेप हो उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र में 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग किया गया है और 1 बार चकार का प्रयोग किया है। इसलिए इस सूत्र को इस ढंग से लिखना चाहिए। ऐसे जिज्ञासु की जिज्ञासा है, कैसे लिखना चाहिए उसका कहना है, मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात् केवलम। इस प्रकार सूत्र का निर्माण करना चाहिए। और आपने 2 बार क्षय का भी प्रयोग किया और 1 बार चकार का भी प्रयोग किया। यदि संक्षेप करते हैं तो 1 बार जो क्षय शब्द आया है उतने से ही वह विषय स्पष्ट हो जाएगा और चकार की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
किंतु इसका समाधान ये दिया जा रहा है, बहुत सैद्धांतिक समाधान इसमें ये है कि मोहनी कर्म का जो क्षय होता है वह सर्वप्रथम होता है। मोहनी कर्म का क्षय कहाँ पर होता है? 10वें गुणस्थान के अंत समय में मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय होता है और उसके पूर्व में यथायोग्य गुणस्थानों में, भिन्न भिन्न गुणस्थानों में मोहनी संबंधी जो प्रकृतियां हैं उनका क्रमशः क्षय होता 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 जब 10वें गुणस्थान में प्रवेश पाया है, उस समय अवशिष्ट जितने भी मोहनी संबंधी प्रकृति हैं उनका पूर्णतः क्षय करके फिर बाद में 12वें गुणस्थान को प्राप्त करता है और उस 12वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त तक वह ठहरता है। उसके पश्चात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ये जो अवशिष्ट 3 घातीय कर्म हैं इनका क्षय करता है। इन चारों का क्षय एक साथ नहीं होता, इसलिए एक साथ नहीं होने के कारण क्षय के क्रम बताने के लिए यह सूत्र दिया है। पहले मोह क्षयात, फिर बाद में ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात। तो च का अर्थ और के अर्थ में आता है, इसलिए चकार का प्रयोग करना भी उपयुक्त है और 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग करना भी उपयुक्त है। इसलिए यह बात स्पष्ट हो गई कि मौनी कर्म का क्षय करके उसके अनंतर शेष 3 घात्या कर्मों का एक साथ क्षय करता है। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार मौनी कर्म का क्षय किया है उसी प्रकार जो है ज्ञानावरणी का क्षय करता है, फिर बाद में दर्शनावरणी का करता है, फिर बाद में अंतराय का करता है। ऐसा नहीं, इन तीनों का क्षय एक साथ करता है, किंतु इसके पूर्व में मोहनी कर्म का क्षय करना अनिवार्य सिद्ध होता है। इस क्रम की अपेक्षा से इस सूत्र का निर्माण इस ढंग से किया गया है। तो 4 घात्या कर्मों का जब क्षय होता है उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। अब केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत अब मोक्ष का नंबर आता है। सोचो, मान लो किसी जीव की उम्र आयु 1 कोटि पूर्व की है और 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत उन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत जो भी अवशिष्ट जो आयु है, उम्र है, वो सारा विहार आदि करता हुआ वह उस आयु को पूर्ण करता है और अंत में जा करके शेष घात्या कर्मों का जब क्षय करता है उस समय मोक्ष उपलब्ध होता है। ऐसा इसका आशय है। इसको बताने के लिए सूत्र आ रहा है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। संपूर्ण कर्मों का जो विनाश है उसका नाम मोक्ष है, किंतु संपूर्ण कर्मों का जो विनाश है वह किसके द्वारा होता है? अपने आप होता है क्या? नहीं, किंतु बंध के हेतु का अभाव, बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से ही संपूर्ण कर्मों का जो विनाश होता है उसका नाम मोक्ष ऐसा कहा। प्रश्न ये उठता है कि बंध के हेतु का अभाव, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया, संवर। तो संवर निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, इस प्रकार सूत्र का निर्माण करना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया। इसलिए इसमें भी तथ्य है, सिद्धांत छिपा हुआ है। यदि संवर और निर्जरा के माध्यम से मोक्ष मानते हैं तो चतुर्थ गुणस्थान में 41 प्रकृति का संवर भी हो गया है और उस गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान में जिनका आश्रय होता था उसका तो संवर भी हो गया और मिथ्यात्व दशा में जो अर्जित कर्म थे वह यथायोग निर्जरा को भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संवर और निर्जरा या चतुर्थ गुणस्थान में घटित हो रहा है।
तो चौथे गुण स्थान में ही मुक्ति हो जाएगी, ऐसा होता नहीं। किंतु बंध के हेतु का अभाव का अर्थ है, बंध के हेतु कितने गिना करके आए हैं अष्टम अध्याय में? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों बंध के लिए हेतुभूत हैं। इसलिए इन पांचों प्रकार के बंध के हेतुओं का अभाव करना अनिवार्य है। इसलिए बंध के हेतु का अभाव और प्लस निर्जरा, इनके माध्यम से संपूर्ण कर्मों का जो विनाश होता है उसका नाम मोक्ष है, ऐसा कहा है। अब ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म थे वे विनाश को प्राप्त हुए हैं। तो द्रव्य कर्म का जिस प्रकार अभाव होना अनिवार्य है तब मोक्ष होता है, उसी प्रकार कुछ भाव भी है, जो जीवगत भाव, जो वैभाविक भाव को लिए हुए हैं, उनका भी अभाव होना मुक्ति में अनिवार्य है। इसलिए अगला सूत्र आ रहा है कि औपशमिकादि भव्यत्पानाम च, औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदयिक इत्यादि जो भाव थे, इसी प्रकार भव्यत्वानाम च, भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। यहाँ पर विप्रमोक्ष इसकी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए औपशमिकादिक भावों का और साथ साथ भव्यत्व भाव का भी जब अभाव हो जाता है तब मुक्ति होती है। क्योंकि भव्यत्व भाव का अभाव क्यों किया जा रहा है महाराज? वो तो कर्म निरपेक्ष भाव था, किसी कर्म के अपेक्षा तो उसमें है नहीं। किंतु अर्थ यह है कि होने की योग्यता का नाम भव्यत्व है। अब वह मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता थी और वह मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अब करने योग्य क्या रहा? अब योग्यता की कोई आवश्यकता है ही नहीं, योग्यता की अभिव्यक्ति हो गई है, इसलिए भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। ये इसका अर्थ है। अब प्रश्नकार पुनः प्रश्न करता है कि महाराज औपशमिकादिक भावों का अभाव हो गया, तो जिस प्रकार इन भावों का अभाव हो गया उसी प्रकार केवल ज्ञान इत्यादि का भी अभाव हो जाएगा क्या? नहीं होता। क्षायिक भावों का अभाव नहीं हो सकता। उसको स्पष्ट करने के लिए अग्रिम सूत्र है, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र अर्थात इनसे अन्यत्र, किनसे? केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान और केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों से अतिरिक्त जो भाव हैं उनका अभाव दर्शाया गया है। इन भावों का अभाव नहीं हो सकता क्योंकि एक क्षायिक भाव है। केवल सम्यक्त का अर्थ क्या है? गुरुदेव ने स्पष्ट किया था स्वाध्याय के दौरान, केवल सम्यक्त का अर्थ स्वभाव रूप में परिणमन करने का नाम सम्यक्त्व है। सम समीचीन रूप में जो परिणमन होता है उसका नाम सम्यक्त्व है। सम्यक शब्द यह समीचीनता का द्योतक है, उस रूप में परिणमन होने का नाम ही सम्यक्त्व गुण है, ऐसा गुरुदेव का कहना था। तो यहाँ पर केवल सम्यक्त्व कहा, केवल का अर्थ क्षायिक सम्यक्त्व भी लिया जा सकता है, किंतु उन्होंने गुरुदेव ने ये भी कहा था समीचीन परिणमन का नाम सम्यक्त्व है। क्योंकि केवल सम्यक्त्व जो है ना शुद्धों में प्रकट हो रहा है। यदि क्षायिक सम्यक्त्व लेंगे तो चतुर्थ गुण स्थान में ही जो है क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, तो वहाँ पर केवल सम्यक्त्व मान लो आप। केवल सम्यक्त्व का अर्थ क्षायिक सम्यक्त्व यदि लेते हैं तो चतुर्थ गुण स्थान में एक गुण प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। किंतु शुद्ध अवस्था में ये सारे गुण पाए जाते हैं। समीचीन परिणमन का नाम सम्यक्त्व है और केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है और शुद्धत्व है। इनको छोड़ करके अन्य भावों का अभाव यहाँ पर मुक्ति में अपेक्षित है, ऐसा इसका अर्थ है। अब मुक्ति हो गई, मुक्ति होने के उपरांत क्या होगा? मुक्ति कहाँ पर होती है? इसी धरती पर।
आठों कर्मों का विनाश होने के उपरांत अब इस धरती पर वो बैठेंगे नहीं। फिर कहाँ जाएंगे वो? तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतरम का अर्थ है मोक्ष होने के अनंतर समय में ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर उनकी गति होती है सिद्ध परमेष्टि की, मुक्त आत्मा की। किंतु गति कहाँ तक होगी? क्योंकि स्वभाव की प्राप्ति जो होती है वह किसी सीमा को लेकर के प्राप्ति नहीं होती। स्वभाव असीमात्मक होता है, अनंतात्मक होता है। तो ऊर्ध्वगमन करना शुद्ध परमेष्टि का अथवा मुक्त आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में वह अनंत काल तक ऊर्ध्वगमन करते ही रहें, ऐसा नहीं। ऊर्ध्वगमन करना उनका स्वभाव है, किंतु निमित्त के अभाव में वो गमन नहीं कर सकते। इसलिए कहाँ तक गमन कर रहे हैं? आलोकांतात, लोक के अंत तक उनकी गति होती है। बहुत थोड़ा सा, ये ज़्यादा सूत्र नहीं है, इसलिए प्रासंगिक अर्थ को खोलने के लिए विषय ये समय दिया गया है कि आलोकांतात गच्छति ऊर्ध्वम तदनंतरम, मोक्ष होने के उपरांत लोक के अंत तक मुक्त आत्मा की गति होती है, उसके बाद नहीं। क्यों? इसलिए नहीं, निमित्त का अभाव है। अब हम पूछना चाहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। यह जो धारणा बनी है समाज में कुछ लोगों की धारणा, ये धारणा इससे स्पष्ट समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वह धारणा जो है ना, वह अपने मन के अनुरूप धारणा बनाई है उन लोगों ने। किंतु यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निमित्त के अभाव में गति संभव नहीं है। क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव कहाँ पर है? लोक के बाद आलोक आकाश में धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण गमन करते हुए जीव और पुद्गल के लिए जो गति में जो सहायता पहुंचाने वाला जो द्रव्य है उसका अभाव है। इसलिए लोक के अग्रभाग तक जाकर के विराजमान होंगे। इसको सूचित करने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। क्या हो गया? अच्छा, आगे आने वाला, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर निमित्त की अपेक्षा से हमने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। आलोकन, ये आ का अर्थ अविविधि है। कहाँ तक उनकी गति होती है सिद्ध परमेष्टि की? तो लोक के अंत तक होती है। अब ऊपर की ओर क्यों गति होती है? प्रश्न ये उठता है। भिन्न भिन्न गति नामकरण के उदय से अनंत काल से अतीत में जीव का परिभ्रमण हुआ है। वह ऊपर भी हुआ, नीचे भी हुआ, तिर्यक रूप से भी गति हुई है। तो ऐसी स्थिति में ऊर्ध्वम गच्छति, ऐसा आप जो कह रहे हैं, इसका कारण भी तो बताओ। तो चार कारण हेतु दे रहे हैं कि ऊपर की ओर गति के लिए। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंध छेदा तथा गति परिणामाच। ये चार हेतु हैं, एक नहीं। पूर्व प्रयोगात, पूर्व में प्रयोग किया गया है। क्योंकि कई बार जीव ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि के अपेक्षा से बहुत पुरुषार्थ कई बार किया है। अब पुरुषार्थ समाप्त होने के उपरांत भी पूर्व का संस्कार होने के कारण उनकी गति ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर गति करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया है। धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान, उसके माध्यम से ऊर्ध्वगमन करने के लिए पुरुषार्थ किया था और ऊर्ध्वगमन हो गया और पुरुषार्थ तो समाप्त हो गया। फिर भी पूर्व का प्रयोग था, उसके कारण वह ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसके लिए दृष्टांत में आगे के सूत्र में आने वाला है।
असंगत्वात, संगतात् परिग्रह का अभाव होने के कारण हल्कापन महसूस होता है। तो हल्कापन होने के उपरांत वो ऊपर की ओर तो जाएंगे। परिग्रह से जो भारी होता है वह ऊपर नहीं चढ़ सकता। ऊपर जाना चाहो तो परिग्रह उतारो आप। असंगत्वात का असंगतात् परिग्रह, परिग्रह के अभाव के कारण आत्मा की ऊर्ध्व गति होती है। बंध छेदात, बंध का विच्छेद हुआ है। आठों कर्मों का जो बंध था वह विच्छेद को प्राप्त हुआ, क्योंकि कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष कहा, इसलिए बंध का विच्छेद होने के कारण भी आत्मा की गति ऊर्ध्व की ओर होती है। और तथागति परिणामाच, अर्थात ऊर्ध्व गमन करना उसका स्वभाव है। और स्वभाव आय न भिषक, स्वभाव के लिए और कोई भी औषधि, कोई उपाय नहीं कि ऐसा क्यों है। ऊर्ध्व गमन करना ही उनका स्वभाव है। इसलिए और ये जो चार हेतु दिए हैं, इन हेतुओं को और स्पष्ट करने के लिए चार दृष्टांत अगले सूत्र के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालावो देरंड बीज वदग्नि शिकावच्च। हाँ, पूर्व प्रयोगात ये हेतु दिया था, उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। उस दृष्टांत, उस हेतु के लिए आविद कुलाल चक्रवत, कुलाल बोलते हैं कुंभकार को, और कुंभकार ने चाक को घुमाया है। इन्हें घुमाए गए कुंभकार के चाक के समान, यानी कुंभकार ने चाक को घुमाया और घुमाना बंद कर दिया। इसके उपरांत भी पूर्व के संस्कार के कारण उस चाक में घूमने की गति बनी हुई है। जब तक वह संस्कार उसके अंदर रहेंगे तब तक वह चाक घूमता रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर पूर्व प्रयोगात, पूर्व में पुरुषार्थ किया था और पुरुषार्थ के फलस्वरूप ऊर्ध्व गति हो रही है। पुरुषार्थ के अभाव में भी, यही तो है ना, हम यही तो चाहते हैं, पुरुषार्थ के अभाव में गति होती है। और अभी से ही पुरुषार्थ करना बंद कर दोगे क्या? पुरुषार्थ करो, समीचीन पुरुषार्थ करने के उपरांत जब मुक्ति मिलती है फिर बाद में पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ऊर्ध्वगति होने लग जाती है। ये आविद कुलाल चक्रवत, वत शब्द समान के अर्थ में आया है, अर्थात जिस प्रकार, वत का अर्थ क्या, जिस प्रकार घुमाए गए कुमार के चाक के समान, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। और व्यापगत लेप अलाववत, अलावु बोलते हैं तुम्बी को, तुम भी जानते हैं? हम तो जानते हैं, तुम भी जानो तुम भी क्या होती है। तुम भी, तुमड़ी भी बोलते हैं बुंदेलखंड में। हाँ, जैसे मान लो लौकी है, वो गीली है तो साग बना करके आप सेवन करते हैं, किंतु वह तुम भी बड़ी हो गई और उसके अंदर जाल आ गया और बीज बजने लग गए, सूख गया पूरी तरह से, और अब उसको पानी में डुबो सकते हैं क्या? नहीं। किंतु सूखी हुई वह तुम्बी, उसके ऊपर कीचड़ का लेप कर दिया गया और पानी में छोड़ दिया तो पानी के सतह में जाकर के वह टिक जाती है। किंतु धीरे 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 पानी के कारण उसके ऊपर जो लेप था वह दूर होता चला जाता है, तो वह पुनः तुम भी ऊपर की ओर आ जाती है। इसी प्रकार उदाहरण ये हो गया। इसके लिए असंगतवात, यह जो हेतु दिया था, परिग्रह का अभाव होने के कारण वह हल्का हो गया, तुम भी हल्की हो गई तो ऊपर जा रही वो। इसी प्रकार वहां पर असंगतवात ऐसा कहा था, परिग्रह का अभाव होने के कारण वह ऊपर की ओर गति होती है। अलाम्बु नहीं है यह शब्द, अंबु नहीं, अंबु अर्थात जल होता है, वो अलाबू, अलाबू का अर्थ तुम भी हुआ करती है। इसलिए व्यापगत अर्थात दूर हो गया लेप जिससे,
ऐसी जो तुम्बी है उस तुम्बी के समान। एरंड बीजवत बंध छेदात ऐसा कहा था। बंध का विच्छेद होने के उपरांत आत्मा की गति ऊपर की ओर होती है। बंध था और बंध का विच्छेद कर दिया तो किसके समान? एरंड बीजवत। एरंड आप जानते होंगे, एरंड का तेल भी होता है। तो एरंड का पेड़ है जिसमें एरंड के फल लगे हुए हैं, किंतु अभी वो गीले हैं। धीरे 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 पक करके वह फल सूखते चले जाते हैं और पूरी तरह सूखने के उपरांत वह धूप के कारण सूख सूख करके अपने आप उस फल का जो कवच है वह खुल जाता है और खुलते ही भीतर के बीज ऊपर की ओर चले जाते हैं, चट से आवाज आ जाती है। तो इसी प्रकार बंध छेदात, ये इस हेतु के माध्यम से ये उदाहरण एरंड बीज का दिया है। और अग्नि शिखा वच्च, अग्नि की शिखा, मान लो वायु से वह आहत नहीं है, हवा, क्योंकि वहां पर हवा है ही नहीं, इसलिए अग्नि जो है ना वह ऊपर की ओर जा रही है। यदि हवा हो, हवा के झोंके के कारण अग्नि की जो शिखा है वह आड़े तिरछी हो जाती है, किंतु जहाँ पर वात अर्थात हवा नहीं, उस प्रदेश में यदि मान लो कोई दीपक रख दे तो उसकी लौ जो है ना वह ऊपर की ओर जाती है। ऐसा क्यों? स्वभावत्वात्। उसी प्रकार तथागति परिणामाच, इस सूत्र के लिए, इस हेतु के लिए उमा स्वामी महाराज ने अग्निशिखावच्च यह उदाहरण दिया है। इस प्रकार चार हेतुओं को सिद्ध कर, चार हेतुओं की अपेक्षा से चार उदाहरण के माध्यम से अथवा दृष्टांत के द्वारा जीव ऊर्ध्वगमन करता है, इसको स्पष्ट कर दिया। किंतु कब तक जाएगा ऊर्ध्वगमन? नहीं, केवल एक समय बस। अविग्रह जीवस्य एक समय अविग्रह, एक समय जो है ना वह अविग्रह गति यानी ऋजु गति से वो चले जाते हैं। उसके आगे क्यों नहीं जाते हैं? गमन करने की क्षमता नहीं है क्या? थक गए क्या? थके नहीं वो, किंतु गमन करने की अनंत काल तक भी वो गमन कर सकते हैं, ऊर्ध्व गमन उनका हो सकता है, किंतु धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण लोक के अग्रभाग पर जाकर के स्थिर हो जाते हैं और अनंत काल तक उसमें किसी भी प्रकार से अब विक्रिया संभव नहीं है, स्थिर हो जाते हैं। इस प्रकार ये ऊर्ध्वगमन गमन कर गए, वो सिद्धत्व उन्हें प्राप्त हो गया। अब संसार दिशा में बहुत सारी पर्याय हुआ करती हैं, उन पर्यायों के अपेक्षा से बहुत सारे व्यवहार की दृष्टि से भेदोभेद संसारी जीव में होते चले जाते हैं, किंतु निश्चय से देखा जाए कि सिद्ध परमेष्टि में कोई भी अब भेद नहीं रहेगा। किंतु भेद नहीं होते हुए भी भिन्न भिन्न नयों की विवक्षा से यहाँ पर सिद्धों में भी भेद की परिकल्पना की जा रही है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं। एक सूत्र शेष है, उसको पढ़ करके उसका व्याख्यान करके पूर्ण किया जा रहा है। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संकल्प बहुत्वतः साध्याः। हाँ, साध्याः अर्थात साधने योग्य हैं। कौन? शुद्ध परमेष्टि। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध और ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्पबोध के अपेक्षा से साधने योग्य हैं। क्षेत्र के अपेक्षा से वस्तुतः देखा जाए वह आत्म प्रदेश में अथवा आकाश प्रदेश में ही सिद्ध हुए हैं, वही वस्तुतः निश्चय की अपेक्षा से क्षेत्र है, किंतु भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से
यहाँ पर क्षेत्र के अपेक्षा से अंतर दिखाया जा रहा है। जन्म के अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों में ही सिद्धत्व की उपलब्धि होती है, अन्य में नहीं। किंतु संवरण अर्थात उपसर्ग आदि के अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र जितना विस्तार को लेकर के है, उसमें किसी भी क्षेत्र से वह मुक्त हो सकते हैं। संवरण सिद्ध अर्थात किसी ने उपसर्ग किया और कर्म भूमि से उनको भोग भूमि में जाकर के छोड़ दिया मान लो, तो वहाँ से भी वो मुक्त हो सकते हैं। किंतु भोग भूमि में रहने वाला जो जीव है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। काल के अपेक्षा से एक समय में सिद्धि को प्राप्त करते हैं, किंतु ये प्रत्युपन्न अर्थात वर्तमान नय के अपेक्षा से कहाँ एक समय में सिद्धि होती है। भूत प्रज्ञापन नय के अपेक्षा से, जन्म के अपेक्षा से देखेंगे तो सामान्य रूप से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में सिद्धि होती है, और विशेष के अपेक्षा से अवसर्पिणी के तृतीय काल के अंत में और चतुर्थ काल में जो उत्पन्न हुआ है उसको सिद्धि हो सकती है। अन्य काल में उत्पन्न होने वाला जो जीव है उसको सिद्धि नहीं होगी। किंतु संवरण के अपेक्षा से उपसर्ग आदि के माध्यम से वह चतुर्थ काल और तृतीय काल के अलावा अन्य काल में भी उसको मुक्ति हो सकती है। वो कैसे? सभी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ यह है कि यह पंचम काल है हम और आपके लिए, क्योंकि हम पंचम काल में पैदा हुए हैं, इसलिए वर्तमान में किसी को मुक्ति नहीं होगी। किंतु पंचम काल में भी मोक्ष है। कैसे? इस क्षेत्र में उपसर्ग के माध्यम से किसी को लाया गया। कहाँ पर पैदा हुए थे? वो विदेह क्षेत्र में पैदा हुए हैं। वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल बरतता रहता है, किंतु वहाँ से उपसर्ग के माध्यम से भरतक क्षेत्र में छोड़ दिया और यहाँ पर पंचम काल है, किंतु उनको मुक्ति मिलेगी, हम और आपके लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए संवरण सिद्ध के अपेक्षा से किसी भी काल में मुक्ति हो सकती है। क्षेत्र काल हो गया, और गति के अपेक्षा से सिद्ध गति से ही सिद्ध है, किंतु भूत प्रज्ञापन के अपेक्षा से मनुष्य गति से ही सिद्ध हो सकते हैं, होते हैं। गति के बाद लिंग आ गया। लिंग का अर्थ द्रव्यलिंग और भावलिंग है। भावलिंग के अपेक्षा से अवेद होने के उपरांत उनको सिद्धि मिलती है, यानी अपगत वेदाः, जो वेद से ऊपर उठते हैं तो उनको बिना वेद के सिद्धि होती है। वेद कर्म का अभाव हो जाता है तो यथा क्या चारित्र आदि खो जाते हैं, उस समय वह किसी भी वेद का उदय उनके अंदर नहीं है, इसलिए अवेद के साथ उनको सिद्ध पद की उपलब्धि होती है। द्रव्य के अपेक्षा से देखेंगे तो पुल्लिंगेन एव ऐसा कहा, पुरुष को ही मुक्ति मिलेगी, महिला को नहीं। हाँ महाराज ये पक्षपात हो रहा, पक्षपात नहीं है, ध्यान रखो, बहुत जल्दी है ना, हमारा समर्थन नहीं होने लगा तो बस ये विकल्प आएंगे। वहाँ पुरुष का जो है क्या पक्ष लिया गया है भगवान ने नहीं लिया, स्वाभाविक यादव, ये प्रकृति है कि स्त्री पर्याय में मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता इसलिए नहीं है, कर्म भूमि की जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनके पास उत्तम सनन का अभाव है और बिना उत्तम सनन के मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। इसलिए विकल्प नहीं करो। पुरुष को भी यदि मान लो मुक्ति मिलेगी, बिना उत्तम सनन के नहीं मिलने वाली, इसलिए उत्तम सनन को प्राप्त कर लो, क्या दिक्कत है। और पुरुष पर्याय को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लो। पुल्लिंगेन एव अथवा निर्ग्रंथ लिंगेन एव ऐसा कहा है। और भूत प्रज्ञापन नय के अपेक्षा से सग्रंथ लिंगेन अपि ऐसा कहा। क्योंकि सग्रंथ लिंग इसलिए कहा क्योंकि निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर ली, उसके पहले क्या था, वो सग्रंथ था क्या नहीं, तो
तो सग्रंथ अर्थात ग्रंथ अर्थात परिग्रह से सहित था, किंतु वैराग्य प्राप्त हुआ, इस अपेक्षा से निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करके मुक्त। किंतु वर्तमान नहीं की अपेक्षा से देखेंगे तो निर्ग्रंथ अवस्था के बिना मुक्ति संभव नहीं, ऐसा इसका आशय है। तीर्थ के अपेक्षा से दो तरह से सिद्धि होती है। तीर्थंकर पद को प्राप्त करके कोई मुक्त हो रहा है अथवा सामान्य केवली होकर के मुक्त हो रहा, इस अपेक्षा से दो तरह से तीर्थ के अपेक्षा से सिद्धि हुई। और इसमें भी जो सामान्य केवली होकर के भी मुक्त हो रहा है उसमें भी दो भेद है, अर्थात तीर्थंकर की उपस्थिति में सामान्य केवली होकर के मुक्त हो रहे हैं और एक सामान्य केवली होकर के मुक्त हो तो रहा है किंतु तीर्थंकर के अनुपस्थिति में मुक्त हो रहा है, इस अपेक्षा से भी इसमें दो भेद हो जाते हैं। इसके बाद चारित्र के अपेक्षा से सामान्य रूप से बिना भेद के चारित्र, सामान्य चारित्र के अपेक्षा से मुक्ति मिल रही है। और नहीं है तो एक यथा क्या चारित्र, साक्षात जो चारित्र है उसकी अपेक्षा से, अथवा चार चारित्र कौन कौन से, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, ये भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से। और लोगे तो पांचों चारित्र ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से पांचों चारित्र हैं और सामान्य रूप से एक चारित्र भी है, उसमें भेद नहीं किया गया है, इस अपेक्षा। प्रत्येक बुद्ध किसको बोलते हैं? अपने शक्ति के द्वारा परोपदेश के परोपदेश निमित्त ज्ञान बेता प्रत्येक बुद्ध बोले बुद्ध परोपदेश के बिना स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, उसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। और दूसरे के उपदेश सुन करके ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पुरुषार्थ करके मुक्त हो जाता है, उसको बोधित बुद्ध बोलते हैं। तीर्थंकर आदि के प्रत्येक बुद्ध हैं, उनको उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनको स्वयं बुद्ध भी बोलते हैं। किंतु उमा स्वामी महाराज ने दो ही शब्दों के प्रयोग किए हैं, एक प्रत्येक बुद्ध और एक बोधित बुद्ध। ज्ञान की अपेक्षा से क्या, एक साक्षात केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी और भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से दो ज्ञान के माध्यम से, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के द्वारा अथवा मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनपरे के अपेक्षा से तीन ज्ञान और मति श्रुत अवधि और मनपरे के अपेक्षा से चार ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। साक्षात तो केवल ज्ञान के साथ ही मुक्ति है। अवगाहन के अपेक्षा से शरीर की ऊंचाई को लेकर के भी यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है। वह अवगाहन दो प्रकार का, उत्कृष्ट और जघन्य के अपेक्षा से उत्कृष्ट 525 धनुष उत्कृष्ट ऊंचाई है, शरीर की ऊंचाई। ये 525 धनुष यह भी हुंडा और सर्पिणी की अपेक्षा से लगाना है। जघन्य के अपेक्षा से 4 अरत्नी प्रमाण जिसकी शरीर की ऊंचाई है कुछ कम। ये जघन्य जो है शरीर की हाइट के अपेक्षा से वर्णन किया। मध्यम बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। अंतर शब्द का प्रयोग आया है ज्ञान के बाद, अवगाहना के बाद। अंतर इसको खोल रहे हैं, पहले अनंतर, फिर बाद में अंतर, फिर बाद में संख्या का प्रयोग व्याख्यान करेंगे। बिना अंतर लिए जगन से 2 समय तक सिद्ध हो सकते हैं, होते हैं। निरंतर बिना गैप कितने समय तक वह बिना अंतर लिए सिद्धि को प्राप्त होते हैं? 2 समय तक बिना अंतर लिए सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं जीव, और उसके उपरांत अंतर आ सकता है। और उत्कृष्ट से कितने निरंतर कितने जीव मुक्त हो सकते हैं, कितने समय तक मुक्त हो सकते हैं? तो 8 समय तक मुक्त हो सकते। उत्कृष्ट न अष्टौ, उत्कृष्ट रूप से 8 समय तक निरंतर मोक्ष जाने वालों की
संख्या बनी रहती है, यानी अंतर नहीं आता, 8 समय तक लगातार मुक्त होते हैं। और अंतर यदि आता है तो जगन्य अंतर कितना, उत्कृष्ट अंतर कितना, इसका भी उल्लेख कर रहे हैं। अंतरम जगनेन एक समय, अंतर जो है जगन से एक समय, उसके उपरांत पुनः मुक्त होने वालों की संख्या आएगी। और उत्कृष्ट है ना षण्मासा, 6 मास तक कोई भी सिद्ध नहीं होगा, अंतर आ जाएगा। जगन से एक समय और उत्कृष्ट से 6 मास तक। संख्या की अपेक्षा से जगन से एक समय में कितने सिद्ध होते हैं? 1 सिद्ध होता है, एक समय में 1। और उत्कृष्ट से अष्टोत्तर शत संख्या 608 मुक्त हो सकते हैं। कितने? हाँ 108। उत्कृष्ट से 108 जो है ये एक समय में सिद्ध हो सकते हैं। एक समय में जगन से 1 और उत्कृष्ट से 108 सिद्ध होते हैं। इस प्रकार ये आ गया संख्या। संख्या के बाद आ जाता है अल्पबद्धत्व। परस्पर में तुलना करेंगे क्षेत्र इत्यादि के अपेक्षा से। वैसे वर्तमान नहीं के अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उनमें कोई अल्पबोध घटित नहीं होता है। किंतु भूत प्रज्ञापन नहीं के अपेक्षा से, क्षेत्र के अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। जन्म के अपेक्षा और संवर्ण के अपेक्षा से 2 ये विशेषताएं आ जाती हैं। उसमें संवर्ण जो सिद्ध हैं, इन्हें उपसर्ग के माध्यम से जिन्हें सिद्धत्व की उपलब्धि हुई है, उनकी संख्या कितनी है? वह जन्म सिद्ध के अपेक्षा से सबसे अल्प संवर्ण सिद्ध होते हैं। किंतु जन्म सिद्ध जो होते हैं बिना उपसर्ग के, वे संख्यात गुणे होते हैं। और क्षेत्र के अपेक्षा से विभाग कर्म भूमि में सिद्ध होते हैं, समुद्र में भी होते हैं, द्वीप में भी होते हैं। वो ऊर्ध्व अध और तिर्यक रूप से भी सिद्धि होती हैं। इनमें परस्पर में तुलनात्मक दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं। सबसे कम ऊर्ध्वलोक सिद्ध, यानी ऊपर ले गए देवों के द्वारा, अभ्यंतरादिकों के द्वारा उनको ऊपर ले गए। कोई महाराज बैठे हैं ध्यान में और उनको ले गए, और कहाँ पर ले गए? मान लो मेरू पर्वत पर ले गए, और वहां से उनको वहां से क्या किया? मस्तकाभिषेक के लिए नहीं ले गए, वो उपसर्ग करने के लिए अपेक्षा से गए और वहां से छोड़ दिया उन्होंने, और धरती तक नहीं आ पाए और उनको मुक्ति मिली। इस अपेक्षा से उनको ऊर्ध्व सिद्ध बोलते हैं। और इसी प्रकार अधो शुद्ध, ये उनसे संख्यात गुणे हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। और तिर्यक के अपेक्षा से उनसे संख्यात गुणे हैं। और सबसे स्तोक जो सिद्ध है अल्प, वह समुद्र सिद्ध है। उपसर्ग के माध्यम से समुद्र में छोड़ दिया, मान लो उनको निर्वाण की उपलब्धि हो गई। ऐसे सबसे कम जीव पाए जाते हैं, और उनसे संख्यात गुणे द्वीप से सिद्ध होने वालों की संख्या है। इसी प्रकार सामान्य रूप से समझ लेना, और विशेष रूप से लवण समुद्र से सिद्ध जो होते हैं वह सबसे कम होते हैं। उससे कालोदनी समुद्र से जो सिद्ध होते हैं वो उनसे संख्यात गुणे, इसमें संवरण के अपेक्षा से ही बन रहा है ये है। और जम्बूद्वीप से जो सिद्ध हुए हैं वे कालोदनी समुद्र से सिद्ध होने की अपेक्षा से संख्यात गुणे हैं। और जो जम्बूद्वीप में सिद्धि को प्राप्त हुए, उनसे धातकी खंड में सिद्ध होने वालों की संख्या संख्यात गुणी है। और उससे पुष्करार्ध द्वीप से सिद्ध होने वालों की संख्या संख्यात गुणी है। इस प्रकार कालादि के अपेक्षा से भी यथासंभव अल्पबोध को जान लेना चाहिए आगम के माध्यम से। इस प्रकार यह 10वां अध्याय मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाला पूर्ण हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।